जो लोग मुझे गाली दे रहे थे लाइव में, मेरे भतार को लगा के गाली दे रहे थे, क्या हुआ? माँ चुद गई? अब बहन हो गए सब। मैं ना किसी की बहन हूँ ना किसी की कुछ हूँ, मैं बस सही के साथ हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत हरामी चीज़ हूँ। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैं बहुत हरामी चीज़ हूँ। मैं जिसके पीछे पड़ जाती हूँ ना, सारा बायोडेटा निकाल लेती हूँ, सारा। और हमने निकाल तो लिया। जो अपने बच्चों की ना हुई वो किसकी होगी? जो अपने बच्चों की ना हुई वो किसकी होगी? कहते हैं ना, बच्चे के लिए एक माँ ना मौत से भी लड़ जाती है। समझ गए ना? हमारे 2 बच्चे हैं ना, हम जानते हैं हम अपने बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। तो हमें पता है अपने बच्चे कैसे होते हैं। और सुन रे, तेरे को तेरे को तो मैं कभी जीवन में माफ़ नहीं करूँगी, सारी सच्चाई में लाऊंगी। दम है ना किसी के माई के लाल में, तो मेरा कोई नाम ले। देखो कैसी मैं माँ चोदती हूँ उसकी। अरे कोई भी औरत, मैं तो सीधा बोलती हूँ, सीधी सी बात, 100 की एक बात। कोई भी औरत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सड़क पे बैठी भीख मांगने वाली भी एक औरत हो, उसकी भी इज्जत होती है, सबकी इज्जत होती है। जो इंसान एक औरत की इज्जत उछालता है ना, उसकी ये प्रियंका कभी सगी नहीं होती, याद रखना। मेरी भी लड़ाई हुई थी सीमा से, लेकिन सीमा के भाइयों ने आके या सीमा के पति ने आके हमसे कुछ नहीं बोला था। उन्होंने हमें मान सम्मान उतना ही दिया था जितना पहले दिया था। इसीलिए शायद उनके दिल में जगह है। इसीलिए मैं उस माँ के लिए कूदी थी जिस माँ का यहाँ कोई नहीं है, जिस माँ का कोई नहीं है, जो माँ बेचारी एक गरीब है। और थू है ऐसी बेटी के ऊपर जो साला अपनी माँ को गाली दिलवा सकती है। ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि भगवान बेटी दे ही ना। और सल्यूट करते हैं सीमा को कि वो अपने घर की बेटी नहीं बेटा बनी हुई है। अपनी माँ के लिए इतनी गाली खा ली, अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर दी। जो लोग कमेंटबाजी करते हैं कि सीमा मायके में रह रही है, तो तुम्हारे बाप का खा रही है, तुम्हारे बाप का खा रही है, अपने पति के साथ रह रही है ना। हम भी अपने मायके में रहते हैं क्योंकि मेरी माँ का कोई नहीं है हमारे सिवा। क्यों नहीं रहेंगे? मायके की जिम्मेदारी लेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे? और जो भैया अपनी बहन को, अपनी माँ को गाली दिलवा सकते, तेरी भड़वे मादर चोद, तेरी सच्चाई तो मैं सामने लाऊंगी। 4 बच्चों की अम्मा की टेंशन मत करो।